18 जनवरी 1980 जो चिट्ठी सावरकर के भाई नारायण राव लिखते हैं, उसमें उन्होंने पूरा व्याख्या की कि उनको रिहा नहीं किया जा रहा है, बताइए क्या करना चाहिए। उसमें फौरन 25 जनवरी को ही महात्मा ने जो चिट्ठी लिखी थी वापस, उसमें कहा था आपको सलाह देना कठिन लग रहा है, लेकिन फिर भी मेरी राय है कि आप एक संक्षिप्त याचिका तैयार कराएं जिसमें मामले से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह से राजनीतिक है। जैसा कि मैंने आपसे पिछले एक पत्र में कहा था, मैं इस मामले को अपने स्तर पर भी उठा रहा हूं। तो सावरकर की रिहाई को लेकर महात्मा की क्या सोच थी, ये तो इसमें दिख रहा है। क्या गलत है जो कहा है रक्षा मंत्री ने, और जो आरोप है कि आप लोग जानबूझकर डिमोनाइज करते हैं सावरकर को। पानी पी जिस कांग्रेस पार्टी के प्रति इतनी घृणा के साथ इतने शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है कि उस कांग्रेस पार्टी के नेता गांधी जी के बारे में इतना प्रेम उमड़ा है आरएसएस और बीजेपी में, कहा नहीं जा सकता। वीर कहां थे सावरकर? कोई आदमी माफी मांगेगा तो वीर हो जाएगा? वो अकेले सेलुलर जेल में थे क्या? कामागाटा मारू से आए हुए गदर पार्टी के कितने लोग, सोहन सिंह भकना से लेकर तमाम लोग वहां जेल में थे। उन्होंने क्यों नहीं दया याचिका लिखी? अरे भाई, यहां भूखों मर गए। संसद के अंदर, ब्रिटिश संसद में भगत सिंह के साथ बम फेंकने वाले बटकेश्वर दत्त बिना इलाज के मर गए। सारा जीवन पेंशन नहीं मिली उनको पेंशन नहीं मिली। वो भी सेलुलर जेल में थे, वो भी देश की जेलों में थे। और 28 साल की उम्र में क्रांतिकारी हो जाने की कहावत, अरे आरएसएस के मित्रों, देश में 23 वर्ष की उम्र में फांसी पर चढ़ गए भगत सिंह, उसके बारे में क्या कहोगे? उतना बड़ा 18 साल की उम्र में क्रांतिकारी गतिविधियों में 19 साल की उम्र में जेल में पकड़ा गया। लाला लाजपत राय के हत्यारे ब्रिटिश को, सैंडर्स को मिटा दिया और देश में सोई हुई आत्मा को जगा दिया। उससे बड़ा राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी कौन था? उसके आगे वीर लिखाना क्या बात है? वीर कहां थे मुझे बताइए ना। 9 दरखास्त लिखने वाला आदमी वीर कहलाएगा? माफीनामा लिखने वाला आदमी वीर कहलाएगा? 60 रुपए पेंशन क्यों लेते थे भाई, और लोग नहीं? रंजीत जी, आप दोनों बातों का अगर जवाब दें, उसके बाद में समय जी फौरन आऊंगी। एक तो पेंशन वाले सवाल पर वो पूछ रहे हैं, और दूसरा सीधे लिंक कर रहे हैं महात्मा की हत्या से। नहीं, पेंशन का तो मैं कह चुका हूं कि वो पेंशन नहीं था, वो एक अलाउंस था, वो हजारों लोगों को मिलता था। इतनी बार बोलने के बाद भी अगर ये ऐसे पेंशन बोलते रहेंगे तो ऐसे लोगों से क्या कहना कि जो, तो मतलब मैं सोए को जगा सकता हूं, इनको नहीं जगा सकता हूं। दूसरी बात, माफीनामे की, मेरा चैलेंज है कि इनके पूरे जो लेटर्स है, देवर पिटिशन फॉर द जनरल एमनेस्टी फॉर ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। ब्रिटिशों ने अपने रिकॉर्ड में ऐसा ही लिखा है। विक्रम संपत ने ये पूरे आवेदन पत्र उनके वॉल्यूम 1 ऑफ बायोग्राफी ऑफ सावरकर में पब्लिश किए है, उसमें कहीं पे भी माफी नहीं है। मैं एक ही आपको दिखाना चाहता हूं, सर रेजिनाल्ड क्रेडॉक जो गृह मंत्री थे वो लिखते हैं, इट वॉज ए मर्सी पिटिशन, क्योंकि वो एक क्वासी जुडिशियल प्रोसीजर थी और उसका नाम था। तो वो कहते हैं कि सावरकर पिटिशन इज वन फॉर मर्सी, ही कैन नॉट बी सेड टू एक्सप्रेस एनी रिग्रेट और रिपेंटेंस। ये देखो, ही कैन नॉट बी सेड टू एक्सप्रेस रिग्रेट और रिपेंटेंस नहीं है तो कैसी माफी हो गई? ना मैं याचना कर रहा हूं, ना खेद कर रहा हूं, ना मेरे व्यवहार के प्रति। उल्टे तो सावरकर कहते हैं आगे कि ब्रिटिशों ने हमारी कंडीशन इतनी खराब की कि हमें शस्त्र हाथ में लेने पड़े। तो वही ऐसे लेटर कभी माफीनामे कहलाए जाएंगे जो ब्रिटिशों के ऊपर टीका करते हैं, तो उसमें कोई माफी नहीं है। अतुल जी, 1966 में अगर कपूर कमीशन ने डायरेक्टली कुछ भी कंप्लिसिट माना होता या फिर उनको इसमें दोषी पाया होता तो फिर उस हिसाब से आगे की कार्रवाई होती ना। उसमें भी अंत में यही कहा गया कि जो जांच हुई वो ठीक से नहीं हुई, तभी तो ये परिस्थिति है ना। अतुल जी, देखिए, हम लोग अब इस नतीजे पर पहुंच जाएं और यहां से घोषणा कर दें कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता की हत्या ही नहीं की गई, आसमान से कुछ छुपी हुई शक्तियों ने, सरपेंट पावर्स ने, अदृश्य शक्तियों ने उन पर गोली चला दी। नाथूराम गोडसे ने नहीं मारा, मनोहर आप्टे ने नहीं मारा। यही कहकर के आज हम इस निर्णय पर पहुंच जाएं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। फिर मारा किसने? माफीनामा कहते हो कि गांधी के कहने पर लिखा? गांधी जी ने माफीनामा के लिए आपको प्रेरित किया और आपने उस गांधी जी के खिलाफ क्या भूमिका आप देखते हैं? अतुल जी, एक काउंटर क्वेश्चन है सर आपसे, उनकी हत्या के। रिस्पेक्टफुली एक काउंटर क्वेश्चन है। आप
दामोदर सावरकर की क्या भूमिका देखते हैं? मतलब गोली तो जाहिर तौर पर नाथूराम गोडसे ने दागी, सावरकर की क्या भूमिका है जो आप कह रहे हैं? सावरकर की भूमिका उनको प्रेरित करने की थी। जिस तरह के लेख वो लिखते थे, जिस तरह की भावनाएं व्यक्त करते थे, जिस तरह से लिखा गया इस किताब में कि अगर वो आदमी जिंदा होता तो पार्टीशन नहीं होता, जिस तरह से झूठी बात। अरे कौन आदमी है आरएसएस में, कौन आदमी है हिंदू महासभा में जिसने 10 साल आजादी की लड़ाई के लिए जेल काटे हो? एक उच्च परिवार, अच्छे परिवार, एक बैरिस्टर होने के बाद भी जवाहरलाल नेहरू ने 10 साल से ज्यादा जेलें काटी है ब्रिटिश राज में। उनको बदनाम करने की, कभी कहते हैं वो महिला प्रेमी थे, कभी कुछ एक भारत के अरे भाई, देश की आजादी की लड़ाई में आरएसएस ने कहा था कि मत शामिल हो। ये है किताब आरएसएस के लोगों, ये है आपकी सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ बंच ऑफ थॉट जिसे गोलवलकर ने लिखा है, और इसमें साफ लिखा है कि हमें राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई में भाग नहीं लेना है।